और बेहद का दुख माना क्या बाबा? है बेहद का दुख, बेहद का दुख माना क्या? जैसे बाबा कहते हैं बेहद का सुख भी है तो बेहद का दुख भी है, तो बेहद का दुख माना। बेहद का बुद्धि, बेहद का दुख। एक हद का दुख होता है, रोटी कपड़ा और मकान। दुखी लोग होते हैं ना, खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती, खुद भी नहीं भरपेट खाते हैं, बच्चों को भी नहीं दे पाते हैं। कहते भी हैं नहीं दरिद्र संपातक पुंजा, लेकिन गर्भ में भी आत्मा जाती है, वो भी हद का दुख है। लेकिन धर्मराज की सजाएं खाती है, वो हद का दुख है या बेहद का दुख है? वो ही बेहद का दुख है। और बाबा अरे उनका नंबर भी तो लगने दो, आप ही आगे रहेंगे। हाँ बोलो। बेहद का जो कैंसर का रोगी होता है बाबा, है? लक्षण क्या होता है? बेहद का कैंसर का रोगी जो होता है उसके लक्षण? वो हद के जो लक्षण होते हैं वही बेहद के लक्षण होते हैं। हद में कैंसर होता है तो दुखी ज्यादा होता है या कम होता है? उसका दुख देखा जाता है या नहीं देखा जाता है? कोई को देखा भी नहीं जाता। ऐसे ही जो बेहद के कैंसर वाले होते हैं, और कैंसर एक तरह का नहीं होता है, कैंसर भी अनेक प्रकार का होता है। कोई के खून में ही कैंसर हो जाता है। क्या? जिनके खून में कैंसर हो जाता है उनका खून बार बार बदलना पड़ता है पूरे शरीर का। यहाँ बेहद का खून कौन सा है? ये संकल्पों का खून है। कोई कोई के संकल्प बाबा के ज्ञान के विरोध में ही चलते रहते हैं। प्रश्न के पीछे प्रश्न, प्रश्न के पीछे प्रश्न, प्रश्न के पीछे प्रश्न, जैसे कि संकल्पों का कैंसर हो गया हो। उनका सारा खून चेंज करना पड़े। कोई ऐसी आत्माएं होती हैं कि भक्ति मार्ग में जैसे गायन है, गुरुजी प्रवचन करते हैं तो भक्त हर बात में बोलते हैं सत्य वचन महाराज। ये भी परंपरा कहाँ से पड़ती है? ज्ञान मार्ग में अभी परंपरा पड़ रही है। जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, जिनके संकल्पों का खून सूर्य के समान है, वो बाप के सामने जब आते हैं तो उनके संकल्प चलना ही बंद हो जाते हैं। सामने आने की बात तो दूर, फोन का डायल कान में लगाते हैं तो सारी बातें भूल जाते हैं। जैसे बाप निसंकल्पी परमधामवासी, उनके संग के रंग में आने से बच्चों की भी वही स्टेज बन जाती है। तो अलग अलग कैटेगरीज के बच्चे हैं। खून जन्म जन्मांतर शुद्ध रहना चाहिए,
या अशुद्ध होना चाहिए? कैसे शुद्ध रहेगा? एक से ज्ञान सुनेंगे तो अभिविचारी ज्ञान हो जाएगा।